स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन। बार बार फ़ोन पे मेरे मैसेज आ रहा है कि इनसफिशिएंट स्पेस, इसलिए मुझे बार बार वीडियो को पॉज करके पहले कुछ चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ रही है, उसके बाद मैं बना रही हूँ। ओके, तो देखिए हम दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास एक जनरल टर्म है तो उस जनरल टर्म को कैसे आप पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियो टेस्ट कि वो कन्वर्जेंट है या वो डाइवर्जेंट है। ओके, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो आपके पास रेशियो टेस्ट का जो मेन आपके पास सिंबल है वो है आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 un इज इक्वल टू k। वो हमने डिस्कस कर लिया कि k किस किस कंडीशन में अलग अलग वेरी करेगा। तो un+1 आपको फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन un, राइट। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि आपको un गिवन है 2 टू पावर n डिवाइड बाय n³ तो un+1 क्या हो जाएगा इसके भी यहाँ पे, जहाँ पे n है यू विल पुट n+1 देयर। तो आपके पास हो गया 2n+1 डिवाइड बाय n+1 का होल क्यूब। आपने दोनों को डिवाइड कर दिया विद द लिमिट, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आप जब इसको सॉल्व करने के प्रोसीजर में आगे प्रोसीड करेंगे तो 2n की पावर n³ ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचा 2/1 + 1/n की होल पावर क्यूब, राइट। इसमें आपने लिमिट रख दी, लिमिट रखने के बाद आपके पास आंसर आ गया 2 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो आपके पास जो सीरीज़ होगी वो होगी डाइवर्जेंट। ओके, तो एक क्वेश्चन तो ये है जिसमें आपके पास जो आंसर आएगा उसमें एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ही सिंपल आप ये कुछ 4-5 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन रेशियो टेस्ट में कुछ अलग तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास जब आप सॉल्व करते हैं, जब आप जैसे इसको आपने सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व किया, un+1 लाए, उन दोनों को डिवाइड किया, फिर कैलकुलेट करा, फिर आप यहाँ तक आए। लेकिन जो आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है वो आपका आंसर नॉट ओनली एक फाइनाइट वैल्यू या फिर एक नंबर की फॉर्मेट में आ रहा है, उसमें एक वेरिएबल भी इंक्लूड है, दैट मीन्स x, जो यहाँ पे x वेरिएबल है ये भी इसमें इंक्लूड है। तो उस तरीके के क्वेश्चन को आप आगे फर्दर कैसे करेंगे, ये हमारा मेन मोटिव है आज देखने का। तो बात करते हैं वापस क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन था एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो आपके पास ये सीरीज़ आपको गिवन है, इसके लिए आपको कन्वर्जेंसी का टेस्ट करना है। un की वैल्यू हो गई है, जो हमको गिवन था उसको हमने un एज्यूम कर लिया। तो un+1 पुट n+1 वेयर n इज़ देयर, जहाँ पे है वहाँ पे आप, जहाँ पे n है वहाँ पे आप n+1 उसकी जगह पुट कर देंगे। रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो दोनों को डिवाइड करके विद द लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आपने ये सॉल्व कर दिया। ये सॉल्व में आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सॉल्व कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया, यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये आ गए, लिमिट रखी, लिमिट रखने के बाद ये वाली चीज़ सारी बन गई आपके पास 1 और आपके पास आंसर 1/√2 और आंसर आ गया आपके पास लिमिट रखने के बाद x/√2। अब यहाँ पे अगर सिंपल 1/√2 आ जाता, 2/√2 आ जाता तो आपके पास सारी न्यूमेरिक वैल्यू होती, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप बता सकते थे कि वो ग्रेटर देन 1 है, लेसर देन 1 है या वो इक्वल टू 1 है। उसके बिहाफ पे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते थे डाइवर्जेंस का और कन्वर्जेंस का। बट यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया कि आपके पास एक वेरिएबल के टर्म में वैल्यू आई है, तो इसमें आप कुछ केसेस लगा के चलेंगे। केसेस इन द सेंस कि जब आपके पास x/2 जो रिजल्ट आया, x/2 आपके पास क्या होगा, केस नंबर 1 x/2 जब आपके पास क्या होगा, लेसर देन 1। केस नंबर 2 जब x/2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और केस 3 जब x/2 क्या होगा, इक्वल टू 1, राइट। तो जब केस नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करें, जब आपके पास x/2 होगा तो x/2 का मतलब क्या हो गया, x जो हो गया आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, x जो हो गया वो लेसर देन आपके पास हो गया √2। x लेसर देन √2 दैट मीन्स कि आपके पास वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेस हो रही है, दैट मीन्स कि वो कन्वर्ज हो गया। x में वैल्यू इस केस में जब आपके पास x/2 जो है √2 है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि x ग्रेटर देन √2, दैट मीन्स कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास 1 हो रही है, दैट मीन्स कि वो डाइवर्जेंट हो गया। तो ये तो आप दोनों केसेस, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ा सा जिसमें आपको फर्दर नीड है कैलकुलेशन की, वो होता है केस नंबर 3, जिसमें कि है x/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू √2, राइट। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे, x की इस वैल्यू को आप पुट करेंगे जो आपके पास क्वेश्चन गिवन था un का, दैट मीन्स हेयर, राइट।
तो हमने यही चीज़ दिखाया आगे कि हमें क्या करना है, वी हैव पुट बाय द इक्वेशन un इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे जहाँ पे x था तो उसकी जगह √2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ गया इनफाइनाइट, राइट। इनफाइनाइट जैसे ही आ गया दैट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गई, एक वैल्यू आ गई। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं इनफाइनाइट जो आपके पास क्या हो गया, कोई भी वैल्यू, वो जो वैल्यू आई उस बिहाफ पे आज कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपके पास, डाइवर्जेंट। ओके, तो दैट्स इट क्लास। आज हमने 2 टेस्ट पढ़े, एक कंपैरिजन टेस्ट और दूसरा रेशियो टेस्ट। आगे की जो वीडियो होंगी उसमें आगे के टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।